और अब खबर यूपी कानपुर से है, जहां रामायण के एक प्रसंग में हमने सुना भी है और टीवी सीरियल में कई बार नाक कटते हुए देखा भी है। इस दौरान रावण की बहन सुपर्णखा भगवान राम का लक्ष्मण में से किसी एक से विवाह करना चाहती है। जब दोनों मना कर देते हैं तो वह हमला करती है। इसके बाद लक्ष्मण सुपर्णखा की नाक काट देते हैं। शिकायत भाई रावण तक पहुंचती है, लेकिन त्रेता युग की इस घटना को कलयुग में होते देखा जाए तो हैरानी ही होगी। दरअसल ये सब हुआ है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां के गुमानी पुरवा गांव के पीड़ित लोग ऐसी ही शिकायत लेकर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के जनता दरबार में पहुंचे। उनका आरोप है कि गांव का अनवर ऐसी ही करतूत करके किसी की भी नाक काट देता है। यही नहीं, उसके दांत चूहे जैसे पैनी है। इस शिकायत के समाधान के लिए डीसीपी को भी जानकारी दी गई है। काटा, अलवर ने काटा, वो मेरे भाई भी काटा, मेरे भी काटा और 5-6 लोगों को और काटा। जब लड़ाई करता है तो कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता है और मुंह चलाता है, काटता है। उमेश कुमार। उमेश जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ 2023 5 फरवरी को मैं अम्बेडकर साहब की कथा करवा रहे थे और बहन जी लेडीज थी, उन्हीं को हमने किया था। वो मंच अपनी सजा रही थी, हमने रोका कि चाचा दारू पी के आप पांडाल में ना आओ, आप ही आशीर्वाद है और ये अन्याय ज़्यादा ना करो। और इतने भीतर घुस के मेरी नाक उन्होंने खाली थी, इतनी अलग हुई थी। और पुलिस शासन कुछ कम साथ देते हैं। और ये भाई हमारे हैं, पड़ोसी हैं, इनको भी खाया, इनके भाई अवधेश को भी खाया, मदन के भी। यहाँ अभी तक गांव में कितने लोगों को काट चुका है? कम से कम 5-6 लोगों का मार तो बहुत पीट चुके हैं। वे सर बहुत आतंक करते हैं। चलिए अब सीधे रुक करते हैं कानपुर का, जहां से हमारे संवाददाता अंकित सिंह सीधे जुड़ गए हैं लाइव पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अंकित, एक शिकायत मिली है कि एक व्यक्ति है जो कि जब भी जिससे लड़ाई होती है तो वो उसकी नाक काट लेता है, और वो तस्वीर हमने देखी भी अभी जो शिकायत कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी साझा करें अंकित। बिल्कुल, आपको बता दें कि ककवन थाना क्षेत्र के गुमानीपुरवा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों का कहना है कि अलवर नाम का एक युवक उसकी जब किसी से लड़ाई होती है तो वो सीधे उसकी नाक और उंगलियों पर जो है वो हमला कर देता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग सुनते थे कि रामायण काल में शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी, वैसे अलवर जो है वो लोगों की नाक काट देता है। और ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं था, ऐसे कई मामले जो थे वो निकलकर सामने आ चुके थे। अलवर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। कई बार पुलिस से ग्रामीणों ने शिकायत की तो पुलिस ने शांति भंग में उसका चालान जो है वो करके उसको जेल भेज दिया। बावजूद उसके उसकी हरकतें जो थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते कल देर शाम जो है वो ग्रामीण जो है वो जनता दरबार में पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को पूरे प्रकरण से वाकिफ कराया। उसके बाद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी को जो है वो पूरे मामले की जांच सौंप दी है। वहीं ग्रामीणों का कहना यह है कि अलवर का आतंक जो है वो इस तरीके से गांव के और आसपास के क्षेत्रों में इस तरीके से व्याप्त है कि लोग अब उसके घर का नाम जो है वो अलवर नहीं बल्कि नकटे के नाम से उसके घर को बुलाते हैं, और जो ग्रामीण है वो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। फिलहाल डीएम ने इस पूरे मामले की जांच के लिए डीसीपी को बोला हुआ है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल साहब से बात करने की कोशिश की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अलवर के इस तरीके के कई मामले जो है वो संज्ञान में आए हैं। सभी मामलों की जांच की जा रही है और अलवर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार की दिक्कतों का दोबारा ग्रामीणों को सामना न करना पड़े। बिल्कुल, और आपने खुद कहा, साथ ही जो लोग हैं पीड़ित वो भी ये कह रहे हैं लगभग 5 से 6 लोग कोई शिकार बना चुका है, उनकी नाक काट चुका है। कौन है ये व्यक्ति? क्या ये मानसिक रूप से बीमार है या कुछ और वजह? क्या कुछ निकल के सामने आया? बिल्कुल, जब इस बात को लेकर अलवर के भाई अवधेश से बात करी गई तो अलवर के भाई अवधेश का साफ तौर पर कहना है कि अलवर जो है वो थोड़ा अग्रेसिव टाइप का है और सुबह से शाम तक शराब के नशे में चूर रहता है। तो शराब के नशे में होने के चलते जो है वो अग्रेसिव हो जाता है, जिसके चलते वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। फिलहाल डीएम ने जो है वो जांच के आदेश दिए हैं और डीसीपी का कहना है कि अलवर के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी।
तो ये गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक, जब इतनी शिकायतें लगातार आ रही हैं, जब तक कि जो लोग हैं वो भी यही शिकायतें कर रहे हैं, परिवार वाले भी यही जिक्र कर रहे हैं कि वो शराब पीता है, एग्रेसिव हो जाता है, उसके बाद लड़ाई झगड़े करता है और ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है, तो इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक? ये तो जनता के बिल्कुल लिए। आपको बता दें कि अलवर को इसके पहले कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 से 3 बार उसको पुलिस ने शांति भंग का चालान काटते हुए जेल भेज दिया। लेकिन अलवर की जो हरकतें हैं वो कहीं न कहीं लोगों के लिए समस्या का सबक बनी हुई हैं, क्योंकि अलवर जब भी जेल से छूट कर आता है तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। तो कड़ी कार्रवाई कहीं क्यों न नहीं कहीं हो साफ रही है तौर अंकित? कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कड़ी कार्रवाई होगी तो शायद उन हरकतों करने से बच भी, डर भी लगेगा इसे। कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस प्रशासन? बिल्कुल बता दें कि आए दिन जो है ये युवक जो है वो क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाता रहता है। पुलिस के अगर अधिकारियों की बात की जाए तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि 2 से 3 बार इसको शांति भंग के चालान में भेजा गया। वहीं ग्रामीणों का एक तरीके से ये भी आरोप है कि पुलिस ने अगर सख्त कार्रवाई की होती तो उनको डीएम की जनसुनवाई में ना आना पड़ता। फिलहाल डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त अपनाते हुए डीसीपी को आदेश दिए हैं और वहीं डीसीपी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करवाई जाएगी और अरवल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ठीक। ताकि इस तरीके की अप्रिय घटना जो दोबारा जो है वो ना घटित हो और क्षेत्रवासियों को इस दहशत से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ग्रामीणों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। जो ग्रामीणों के बच्चे हैं वो बाहर खेलने के लिए नहीं निकलते हैं, उनको हर समय अलवर का कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए।